everyone, welcome back on our channel. In today's video we will discuss about scope for male in nursing. आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो नर्सिंग है उसके अंदर मेल्स के लिए क्या क्या स्कोप है। जैसे बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, तो कमेंट सेक्शन में आया था कि दी एक वीडियो बनाओ जो कि मेल्स के बारे में हो, स्कोप के रिलेटेड। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, स्कोप फॉर मेल इन नर्सिंग। इसके अंदर जैसे कईयों का डाउट है कि बीएससी नर्सिंग क्या बॉयज़ के लिए होती है, क्या ये गुड कैरियर ऑप्शन है या नहीं है, क्या गवर्नमेंट सीट मिलती है या नहीं मिलती, इस सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बीएससी नर्सिंग फॉर बॉयज़, क्या बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए हो सकती है? हाँ, होती है। जैसे बीएससी नर्सिंग जो होती है ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो और प्राइवेट से भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट के लिए तो क्या होता है, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे प्राइवेट भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेसिस पे ही नंबर दिए जाते हैं। मतलब प्राइवेट में भी अगर आपके नंबर कम रह गए, गवर्नमेंट के आप नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्राइवेट के अंदर इसके जो नंबर है वो यूज़ हो जाते हैं और उसमें आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट में जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, जैसे जो गवर्नमेंट्स होते हैं ना, हॉस्पिटल या फिर जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के लिए, अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो जैसे बॉयज़ जो होते हैं ना उनके जो रुपए लगते हैं साल के, वो 51,000 उनके रुपए लगते हैं। बट लेकिन लड़कियों के सिर्फ 21,000 ही लगते हैं। यही एक मतलब कि डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं, तो इनकी 51,000 क्या फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में। और बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे हमारे राजस्थान में जैसे RUHS जो होता है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नर्सिंग के लिए, और उसके अंदर से थ्रू एडमिशन होते हैं। SMS कॉलेज, RUHS कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। उसके अकॉर्डिंग अदर स्टेट्स के जो हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो RUHS एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो बीएससी नर्सिंग, हाँ, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन आप इसमें ले सकते हो। अब आगे जाकर के जैसे ये गवर्नमेंट बीएससी जो नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग ये क्या है, एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। मतलब कि ये एक 4 ईयर कोर्स है जिसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब ग्रेजुएशन कोर्स है ये। इसके बेसिस पे आप अदर एग्ज़ाम भी दे सकते हो बाद में। इसके बाद आप MSc भी कर सकते हो। MSc के बाद अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो ये 2 साल की होती है। फिर आप PhD कर सकते हो। PhD करने के बाद ये तो 5 साल की होती है। इसके बाद आप बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जा सकते हो। जैसे PhD आपने कर लिया, पहला तो आपके नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाएगा। आप अगर इसके अंदर जैसे 2 ऑप्शन है, एक तो आप क्लिनिकल फील्ड में जा सकते हो और एक आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, ठीक है। एक तो आप क्लिनिकल फील्ड में जा सकते हो और दूसरा है आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। जैसे क्लिनिकल लाइन में आप हॉस्पिटल्स के अंदर ड्यूटी कर सकते हो एज ए स्टाफ, हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ ड्यूटी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे मेंटल जो नर्सिंग हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, मतलब मेंटली पीपल को जो ट्रीट करते हैं या फिर उस हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू जो फीमेल वर्कर है, एज ए मेल वर्कर वहाँ पे ज़्यादा मतलब अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो सिचुएशन हैंडल करना आता है। तो वो जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अच्छी वर्क कर सकते हैं अपनी, क्योंकि वो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। दूसरा, जैसे टीचिंग लाइन में वो है एज ए नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बॉयज़ के लिए होता है, गर्ल्स के लिए भी होता है, लेकिन बॉयज़ के लिए भी अच्छा ये ऑप्शन है। या फिर आप प्रोफेशन जो काम कर सकते हो, आगे जाके एजुकेटर बन सकते हो, जो कि क्लिनिकल में जैसे स्टूडेंट्स जो जाते हैं हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान, तो वहाँ पर आप उनको टीच कर सकते हो। ये सब हो गया। जैसे PhD कर लिया, PhD के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है, तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट होती है आपके लिए। और दूसरी बात है, इसके बाद आप जैसे टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज निकलती है, तो पहले आपको टीचर बन जाते हो। देखो, टीचर जो बनेगा ना उसको मतलब है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 2 साल का। तो आप MSc के दौरान भी कर सकते हो, या फिर आप MSc साथ साथ कर रहे हो और टीचिंग एक्सपीरियंस भी उसका इंक्लूड होता है उसके अंदर। फिर जैसे PhD कर रहे हो, PhD 5 साल का कोर्स होता है।
और इसके बाद आप बहुत अलग फील्ड में जा सकते हो। जैसे टीचिंग लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीचिंग में ही आप आगे जाके प्रिंसिपल बन सकते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो, वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो। ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। जैसे वाइस प्रिंसिपल, और इनके लिए आपको मैक्सिमम 12 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप PhD के दौरान और उन सब में टोटल काउंट हो जाते हैं। तो ये जो स्कोप है ये उनके लिए होता है। दूसरी बात, जो अलग अलग स्टेट में भी आप काम कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसे होता है ना, जैसे गवर्नमेंट सीट क्या आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हाँ गवर्नमेंट सीट इसके अंदर मिलती है। लेकिन हम पर्टिकुलरली एम्स की बात करें, अगर हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स के अंदर सैड बात यह है कि यहाँ पर 80-20 का रेशो है। जो मेल्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 20 मतलब रेशो में रखा गया है, और फीमेल को 18। तो ये जो बात है ना, ये ही एक सैड न्यूज़ या फिर ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसे है 80-20 का रेशो। इसके अंदर अगर आपको जॉब करनी है तो कंपटीशन फाइट करने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐसे होते हैं, नोट सेट हो गया, अलग अलग। हाँ, और एक और भी जॉब थी, जैसे CHO आप बन सकते हो, कम्युनिटी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो आप इसमें कर सकते हो BSc नर्सिंग के बाद में। तो ये मेल्स के लिए सूटेबल भी रहता है और अच्छा स्कोप भी इसके अंदर CHO बनना। इसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस बेस पर, और फिर उसमें ये तो आप इजीली कर पाते हो, बिकॉज BSc नर्सिंग में जो आपने 4 साल के अंदर जो पढ़ा होगा वही इन सब में आता है। और एम्स नर्सिंग में बस यही है कि जो रेशो है वो ज़्यादा है लड़कियों का, और लड़कों का बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब थोड़ा टफ हो जाता है मिलना। ठीक है, तो एम्स में अगर जाना है तो कड़ी मेहनत तो पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एम्स में वैसे सैलरी बहुत ज़्यादा है, पैकेज जो लाख का पैकेज मिलने लग जाता है स्टार्टिंग में। जैसे आपकी जैसे जॉब लग जाएगी उसके बाद, अभी जैसे BSc नर्सिंग की बात नहीं कर रही, उसके बाद की बात कर रही हूँ। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिलिट्री भी होता है, लेकिन जो मिलिट्री नर्सिस होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए ही प्रेफर किया जाता है। अभी उनका एक एग्ज़ाम होता है, जैसे MNS का एग्ज़ाम होता है, वो सिर्फ गर्ल्स का होता है, उसके अंदर बॉयज़ को कोई एंट्री नहीं देते हैं। पहले ऐसे होता था कि मतलब दोनों ही उसके लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब उसमें सिर्फ गर्ल्स को कर दिया गया है। शायद आने वाले टाइम में इसमें बॉयज़ को वापस से इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि मिलिट्री में भी बॉयज़ का काम होता है। तो अगर देखा जाए तो फिर ये ऑप्शन भी अगर आपके लिए आगे जाकर खुल जाए तो आपके लिए भी अच्छी बात होगी। तो इस वीडियो में हमने इतना देखा कि 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना सकते हो, या फिर कुछ अलग अलग लेवल पे जैसे MSc कर सकते हो जो 2 साल का होता है, PhD कर सकते हो, जिससे आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, एक ग्रेट अचीवमेंट भी हो जाएगी। और साथ साथ में आप टीचिंग लाइन इज़ बेस्ट लाइन फॉर मी, मुझे ये लगता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो टीचिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे क्लिनिकल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि क्लिनिकल में भी पैकेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो तो क्लिनिकल स्टाफ एज ए ड्यूटी कर सकते हो। आप OT के अंदर अगर आपकी ड्यूटी लगी तो आप वहाँ पर डॉक्टर के समान नहीं होते हो, क्योंकि जो OT नर्सिज होती हैं उनको इतना सब कुछ नॉलेज होता है। तो वो जो OT नर्सिज होती है एज ए डॉक्टर ही काम करती है, और उनकी सैलरी भी डॉक्टर के जितनी मान लो उतनी ही होती है जो OT नर्सिस होती है उनकी। और हॉस्पिटल स्टाफ में जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टाफ एज ए स्टाफ आप ड्यूटी कर सकते हो। और अगर एम्स में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको टफ़ कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो शो करने होते हैं। मेरिट लिस्ट जैसे निकलती है तो उसके अंदर आपको आना होता है। अगर आप अच्छी रैंक से अगर आएंगे तो आप ज़रूर इस 20 के रेशो में भी आपकी जॉब लग सकती है। तो ये जो है ये स्कोप्स हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं मेल के लिए भी, नो डाउट सिर्फ फीमेल के लिए ही नहीं है नर्सिंग, मेल्स के लिए भी उतनी ही है। ओके, बस एम्स का थोड़ा रहता है क्योंकि एम्स में 80-20 का रेशियो है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।